हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रोविज़न डिस्कस करेंगे। जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हमें कब लेना है और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने का फ़ायदा क्या होगा। ऐसे आपको पता है शेड्यूल 5 हमें प्रिस्क्राइब करती है कि हमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कब लेना है, लेकिन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी सेक्शन 23 अलाउ करता है लेने के लिए। उसका बेनिफिट मुझे कब होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लोगे, पहली चीज़ तो ये कि जो मेरी सेक्शन 8 की लेवी है जीएसटी के अंदर, जैसे आप उसमें एंटर करते हो तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हर टाइप की इनपुट के, यानी कि इनपुट हो आपका, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे आपकी इनपुट सर्विसेज हो, वो फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जब आप एंटर कर रहे हो तो जो आपके पास एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे लॉ मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन लेके एंटर कर रहे हो तो जो आपके इनपुट्स हैं आपके स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में, उनका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कैपिटल गुड्स का मुझे क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराया है। जनरली जब भी हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो सबसे पहले हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होते हैं। तो अगर आप बिज़नेस सेटअप करोगे, सेटअप करने के बाद फिर आप सप्लाई करना स्टार्ट करोगे, फिर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी, तब आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लोगे, तो ऑफ कोर्स जो आपका एक्यूमुलेट तब तक हो चुका होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्रेडिट, वो आपको जीएसटी में अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है और हमारा ये एस्टिमेट है कि हमारी सप्लाई क्रॉस हो जाएगी 20 लाख से, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पहले रजिस्ट्रेशन लो वॉलंटरी, उसके बाद आप एक्सपेंसेस करो। क्योंकि एक बार आप सेक्शन 8 के अंदर आ गए, एक बार आप एंटर कर गए जीएसटी में, तो फिर आपको चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे इनपुट्स हो, सबका फ्रीली आपको क्रेडिट अवेलेबल है। तो ये एक छोटा सा प्रोविज़न का हमें ध्यान रखना है, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। बिकॉज पहले के अगर आपके एक्यूमुलेटेड जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको फिर सिर्फ इनपुट्स के मिलेंगे, और इनपुट जो डिफाइन किया गया है जीएसटी मॉडल लॉ में, इनपुट मीन्स इनपुट्स अदर देन कैपिटल गुड्स। तो यानी कि कैपिटल गुड्स का मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे इनपुट और इनपुट टैक्स दो अलग अलग टर्म है। इनपुट टैक्स में मेरा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों कवर्ड है, लेकिन इनपुट में सिर्फ इनपुट्स कवर्ड है, मतलब कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज को हटा के। तो यहाँ पे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना आपके बिज़नेस के लिए या आपके क्लाइंट्स के बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अनलेस आप क्या होगा, अगर आप नहीं लेंगे तो आप वो क्रेडिट लूज़ कर देंगे जीएसटी के अंदर। तो एक छोटा सा प्रोविज़न मैंने आपसे डिस्कस किया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का। तो जब भी आपको नया बिज़नेस सेटअप करना हो तो आप लोग पहले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेके तब बिज़नेस को स्टार्ट करें। क्योंकि जीएसटी में आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है आपको डे 1 से सप्लाई करना पड़ेगा, तब तक आपका नहीं होता, आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द कंसल्टीज वीडियोस। ऐसे छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे जीएसटी के प्रोविजंस को लेके हम आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने नए वीडियो के लिए आपको नोटिफाई करें तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।